हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था उसकी थ्योरी डिफाइन की थी, सारे टॉपिक मैंने इसमें डिफाइन किए थे। तो आज हम उसी टॉपिक को फिर से ले रहे हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं उसके न्यूमेरिकल्स की। ठीक है ना? तो न्यूमेरिकल्स, हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल्स अलग अलग करके मैं आज बात करने जा रहा हूँ आपसे, और उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, आप अपनी बुक से सॉल्व करिएगा। मैं आपको हर एक टॉपिक के 3, 4, 5 प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा रहा हूँ और मेथड समझने का प्रयास कीजिएगा। जब आपको मेथड समझ में आएगा तो उम्मीद करता हूँ कि आगे की प्रॉब्लम्स आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आएगा आपको, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा। ठीक है? वीडियो आपके केमिस्ट्री फर्स्ट, केमिस्ट्री सेकंड दोनों के बन रहे हैं, लगातार आपको मिल रहे हैं। आप दोनों वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है पूछिएगा। उम्मीद करता हूं मैं आपको दोनों वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं और सारी प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी, सॉल्व मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पढ़िएगा, मेहनत से पढ़िएगा, पूछिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन विलियम चैप्टर में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं नॉर्मलता की। नॉर्मलता क्या है आपको बताया था मैंने। ठीक है, नॉर्मलता को मैंने बताया था, डिफाइन किया था सारा का सारा। आज हम उनके सवाल की बात कर रहे हैं, सब उनकी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। तो एक सवाल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, जब देखिएगा लिखा हुआ है 500 ml विलियन में, 500 ml विलियन में HCl के 18.25 ग्राम घुले हैं। विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल तब आपको सरल लगेगा जब आपको उसका फॉर्मूला याद होगा। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सवाल लगाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए मैं देखते हैं जो डाटा दिया है। ये दिया है क्या? 500 ml, और ml क्या होता है? आयतन। ठीक है, तो हम V बराबर यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 500 ml। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? आयतन लीटर में। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.5 लीटर। किसमें बदल जाएगा? लीटर में। और ये वैल्यू दी हुई है HCl में ग्राम। कितने ग्राम की मात्रा? मात्रा को क्या करते हैं? स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 18.25 ग्राम, 18.25 ग्राम भुले हुए हैं। ठीक है, अब आपको V पता, आयतन पता है, मात्रा पता है, और फार्मूला आपको पता है क्या? W बटे EV। ये फार्मूला होता है नॉर्मलता बराबर W बटे EV। W क्या है? विलियन की मात्रा, E क्या है? तुल्यांक की भार, V क्या है? आयतन। ठीक, तो अब आप देखिएगा कि हम जब सवाल लगाना शुरू करेंगे तो हमारे पास किस चीज की वैल्यू नहीं है? इसमें E की वैल्यू नहीं है। तो E की वैल्यू नहीं है, और अब E कहां से निकालें? ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे HCl, जो ये दिया हुआ है आपको, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया है। तो इसका पहले क्या निकालेंगे? अणुभार। अणुभार क्या निकालेंगे? 1 + 35.5। ठीक है, परमाणु भारों को जोड़कर अणुभार निकाला जाता है। परमाणु भारों को जोड़कर अणुभार निकाला जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? 36.5। कितना हो जाएगा? 36.5। ठीक है, अब करना क्या है? 36.5 को अब तो हमें क्या मिला? अणुभार। ठीक है, अणुभार को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अणुभार को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपका अणुभार। ठीक है, और आपको मालूम है क्या होता है तुल्यांकी भार? अणुभार बटे क्षारकता। ठीक है, और ये क्या है आपका? तुल्यांकी भार। ठीक है, ये क्या है? तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे क्षारकता। ठीक है, तो अणुभार कितना है इसका? 36.5, और क्षारकता कितनी होती है इसकी? HCl क्षारकता कितनी होती है? 1, यानी कि इसमें पॉजिटिव और इसमें निगेटिव एक ही के आयन होते हैं, इसकी क्षारकता कितनी होती है? 1 क्षारकता होती है। अगर इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 36.5 ही रहेगा। तो ये वैल्यू किसकी निकल जा रही है? तुल्यांकी भार की। अब ये तुल्यांकी भार कहां पे? यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे। देखिएगा कैसे रखेंगे हम यहाँ पे। W का मान दिया कितना? 18.25। ठीक है, इसका मान कितना दिया है? 36.5, और आयतन कितना दिया है?
0.5, ठीक है। आगे कितना दिया है 0.5। अगर हम वैल्यू हटाते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट ऊपर 2 है ना, पॉइंट हट जाएंगे नीचे। अगर आप देखें तो कितने बार चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 0.2 बार, ये कट गया 0.2 बार, ठीक है। अगर आप देखें तो 1/0.2 इंटू 5 बचेगा, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 5 2 10, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। अब 1 को 1 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 1 ही रह जाएगा, ठीक है। याद रखिए क्या आ जाएगा, 1 रह जाएगा। एक बार फिर देखिएगा, हमने n बराबर W/EV फॉर्मूला रखा, उसके बाद हमने W की वैल्यू रखी यहाँ पे, एक तुल्यांक की बाहर निकाल के यहाँ पे रखा और V आयतन मालूम था, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, ठीक है ना। इससे इसको डिवाइड किया तो 0.2 आया, और जब इनको डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी निकल के, ये कैलकुलेशन करने पर ये क्या लिखा हुआ 1.0, क्या लिखा 1.0। तो कितना आ जाएगा, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही रहेगा ना, तो नॉर्मल कितनी निकल के आएगी 1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। चलिए इसी तरह का एक और हम नेक्स्ट सवाल समझने का प्रयास करते हैं, ओके। देखिएगा नेक्स्ट सवाल सुनिएगा पहले। HCl का दशांक तुल्यांकी भार विलयन के 500 ml में विलय है, विलयन के 500 ml में विलय है। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना है आपको, विलयन नॉर्मलता ज्ञात करना है। आपके पास क्या पता है, 500 ml, V बराबर 500 ml। क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे 0.5, क्या हो जाएगा लीटर, ठीक। क्या हो जाएगा 0.5 लीटर हो जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है HCl, तो HCl से हम क्या निकालेंगे, इसका अणुभार 36.5, कितना हो जाएगा 36.5 निकल के जाएगा अणुभार, ठीक है। क्या फिर अभी निकाला था ना, तुल्यांक भार निकाला था अभी, कितना जाएगा 36.5 का 1 क्या होती है क्षारकता, तो कितना निकल के आएगा 36.5। ये क्या निकल के आ गया, आपका तुल्यांकी भार निकल के आया। क्या निकल के आया, तुल्यांकी भार, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, मात्रा पता नहीं है W का मान, लेकिन एक चीज कही है दशांक तुल्यांकी भार, मतलब तुल्यांकी भार का 10वां भाग, यानी कि E/10, E/10 तुल्यांकी भार का 10वां भाग है। तो इसमें हम 36.5/10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3.65 हो जाएगा। कितना जाएगा 3.65, ठीक है। अब आपको मालूम है क्या निकालना है, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर W/EV, ये फॉर्मूला होता है ना। तो हम क्या करेंगे, W का मान कितना दिया हुआ है, W निकाला हमने 3.65, E का मान 36.5, ठीक है। और क्या करना है, V का मान कितना दिया है 0.5, पॉइंट से पॉइंट को अगर हम हटा देंगे तो ये वैल्यू सेम है, कट जाएगी, कितना बचेगा 1/5, ठीक है ना। अगर हम चाहें तो 0.2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0.2, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे n बना के हम कैसे कर देंगे, नॉर्मलता, ठीक है। एक बार और समझ लीजिएगा सवाल को फिर से। क्या दिया था, दशांक तुल्यांकी भार था 500 ml विलयन से, विलयन V का मान दिया था, हमने किसमें कन्वर्ट किया, लीटर में। और HCl क्या निकाला हमने यहाँ पे, अणुभार निकाला, अणुभार से क्या निकाला हमने यहाँ पे, तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार निकालने पे क्या निकाला हमने यहाँ पे, मात्रा निकाली। मात्रा क्यों, क्योंकि दशांक भाग था, दशांक से तुल्यांकी भाग से मिल गया, मात्रा निकाली 10वां भाग से, ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। ये किसमें आएगी, वैल्यू ग्राम में, ओके। और नॉर्मलता का फॉर्मूला आपको मालूम है, नॉर्मलता का फॉर्मूला मालूम है, वैल्यू पुटअप की, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया हमने, और ये वैल्यू सेम थी तो डिवाइड हो गया 1/5 आया, यानी कि 0.2 आंसर आ गया, ओके। देखिएगा, 1 विलियन में 40 ग्राम प्रति लीटर, 1 विलियन में 40 ग्राम प्रति लीटर NaOH घुला है। विलियन की मोलता व नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस सवाल में हमने दोनों चीजें एक साथ ले ली है, नॉर्मलता भी ले ली है और क्या ले लिया, मोलरता, नॉर्मलता दोनों एक साथ निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा,
इस सवाल को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक, समझिए कैसे। एक तो ये दिया हुआ है 40 ग्राम प्रति लीटर, और 40 ग्राम प्रति लीटर क्या होता है, सांद्रता होती है 40 ग्राम प्रति लीटर। किसका वैल्यू होता है, सांद्रता का, सी का वैल्यू होता है, ठीक है। अब सी की वैल्यू दी हुई है और ये क्या दिया हुआ है, NaOH, क्या दिया हुआ है, NaOH। तो हम क्या करेंगे, NaOH क्या निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे। 23 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 40। अणुभार को m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए m बराबर 40। m बराबर कितना हो गया, 40, 40 निकल के आ गया। अब निकालना क्या है, अब हमें निकालना है, सबसे पहले निकालेंगे हम नॉर्मलता, m बराबर W बटे EV, ठीक है। अब नॉर्मलता निकालेंगे तो हमें E की वैल्यू भी चाहिए, तो E बराबर क्या होता है, अणुभार बटे क्षारकता। अणुभार बटे क्षारकता, अणुभार कितना है, 40, और NaOH की क्षारकता कितनी होती है, 1, ठीक है, कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब आपको कुछ मालूम है कि ये सांद्रता दी हुई है, सांद्रता क्या होती है, ये W बटे V, ये क्या है, सांद्रता, W बटे V क्या होती है, सांद्रता। तो हम N बराबर C बटे E भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, N बराबर C बटे V, C क्या है, सांद्रता। तो इसमें क्या निकल के आ जाएगा, C का मान कितना दिया है, 40, और ये E की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 40, तो 40 बन जाए 40, यानी कि N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, N की वैल्यू कितनी आएगी, 1, ठीक है। फिर देखिएगा इसी तरह ये क्या था, नॉर्मलता। अब बात करते हैं मोलरता की, ठीक है। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, W बटे M इंटू V, W बटे M इंटू V, ठीक, ओके। W का मान कितना दिया हुआ है, V का मान कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट है, सीधे सीधे हम सांद्रता हो जाती है, तो C बटे M हो जाएगा ना। C की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40, M अणुभार कितना दिया हुआ है, 40, तो 40 से कम 40, तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, यानी कि नॉर्मलता भी 1 निकल के आई और मोलरता भी 1 निकल के आई, दोनों की वैल्यू। अगर हम चाहते, ठीक है, जैसे देखिएगा, हम चाहते यहाँ पे अगर कुछ करना चाहते तो कैसे करते हैं हम, चेंजमेंट कैसे करते हैं कि ये जो 40 दिया हुआ है ग्राम और प्रति लीटर, तो हम 1 लीटर मान सकते, W का मान लेते 40 और लीटर आयतन 1 लीटर हो जाता, तो हम फिर यहाँ पे डायरेक्ट 70 रख करते, यहाँ पे 40 रखते और आयतन भी 1 रख देते, तो बात वही होती ना होती। और E का मान यानी फिलहाल की बार निकाला था, फिलहाल की बार करना, तो आंसर भी वही आता, सेम आंसर आता है, सेम। तो इस तरह भी लगा सकते हैं और उस तरह से भी लगा सकते हैं, दोनों सवाल एक ही मेथड से हैं, इसलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, ओके। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 14.9 14.9 ग्राम KCl को 500 ml जल में घोला गया है, 500 ml जल में घोला गया है, इस विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, ग्राम में दिया हुआ है, यानी कि W की वैल्यू दी हुई है 9 ग्राम, ठीक है। KCl पोटेशियम क्लोराइड, तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड का अणुभार निकालेंगे, कितना होता है K का 39 और 35.5, तो कितना हो जाएगा 74.5, कितना हो जाएगा 74.5, क्या निकल के आया, अणुभार। जल दिया हुआ है V की वैल्यू दी हुई है 500 ml, क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे, 0.5 क्या बन जाएगा, लीटर, 0.5 क्या बन जाएगा, लीटर। अब नॉर्मलता का फॉर्मूला आपको मालूम है, M बराबर W बटे MV, और सब कुछ तो मालूम है आपको, M बराबर W मान कितना दिया हुआ है इसमें, ये दिया हुआ है 14.9, M की वैल्यू कितनी दी हुई है 74.5 और V का मान 0.5, ठीक है। इस तरह से वैल्यू सब दी हुई है, तो क्या रहेगा, हम यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं, चलिए ये पॉइंट से हटाएंगे, यहाँ पे 0 पड़ जाएगी, ओके। अब हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो कितने बार चला जाएगा,
लगभग 5 बार चला जाएगा। ये जो है डिवाइड हो जाएगा, कितने बार आ जाएगा? 2 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/5, 2/5। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 5 चौको 20, 6.4 आ जाएगा। तो एम की वैल्यू कितनी आएगी? 0.4। ठीक है, एक बार और समझिएगा। ग्राम में वैल्यू दी हुई थी, मात्रा डब्ल्यू का मान दिया था 500 ml, क्या दिया हुआ है? आयतन। और क्या दिया? KCl। तो KCl क्या निकाला हमने? अणुभार निकाला। चाहिए क्या है? मोलरता। तो m बराबर W/m/v। W का मान मालूम है, m का मान मालूम है, आयतन भी मालूम है। ठीक है, मान रखना है। तो ये जो है 2 बार चला जाएगा। ठीक है, पॉइंट है ना, 2 बार चला जाएगा। 2/5 इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 आंसर आ जाएगा। ओके, 500 ml m/2 NaOH विलयन बनाने में कितनी मात्रा लगेगी? सवाल बहुत छोटा है, बहुत अच्छा सवाल है। कितनी मात्रा लगेगी, इसमें मात्रा पूछी हुई है। सबसे अच्छी बात पता क्या है कि इन्होंने कहा m/2, कैपिटल M लिया है, इसलिए हम एक बात जानेंगे कि हमें m की वैल्यू पता है 1/2। ठीक है, इस तरह से कोई वैल्यू दी हो तो हमें मान इस तरह से ही रखना है। m/2 दिया हो, m/4 दिया हो, या 0.01 कर दिया तो 0.01 कर देते हम। ठीक है, तो इसी तरह से हम वैल्यू दे सकते हैं। और m का मतलब क्या होता है? मोलरता से। इसका मतलब होता है मोलरता से। अब आयतन दिया है, v बराबर कितना दिया है? 500 ml। क्या करेंगे हम? 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 किसमें दे जाएगा? लीटर में। और क्या दिया हुआ है? NaOH। क्या दिया है? NaOH कितना होता है? 23, 16 और 1। ठीक है, 23, 16 और 1। तो क्या निकल के आ गया? ये 40 अणुभार। क्या निकल के आया? अणुभार। ठीक है, अब चाहिए क्या? मात्रा चाहिए। तो हम करेंगे क्या? हम ये वैल्यू लगाएंगे m बराबर W/m/v। फॉर्मूला मालूम है, और m की वैल्यू दी हुई है 1/2। w का मान हमें निकालना है। ठीक है, m की वैल्यू दी हुई है 40 और ये 0.5। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 40/0.5/2 ये आ जाएगा। ओके, अगर लोग डिवाइड कर दे 20 चला जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करिए। 25 जा 20 पंचे 100। ठीक है ना, और ये पॉइंट लगा दो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। ये पॉइंट दिख रहा है, आवाज सुनाई दे रही होगी ना? 10 ग्राम कितना आया? 10 ग्राम मात्रा। ओके, सवाल समझ आया? एक बार फिर सुन लीजिए। 500 ml के m/2 दी। अगर इस तरह से मान लीजिए m/2 की जगह पे n/2 दिया होता तो हम क्या करते? n की जगह पे नॉर्मलता होता और हम नॉर्मलता का फॉर्मूला लगाते और नॉर्मलता की वैल्यू से इस सवाल को सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो m दिया था, m का मान कितना हुआ? 1/2। आयतन दिया v का मान, तो लीटर में कन्वर्ट किया, 0.5 हो गया। NaOH की वैल्यू निकाल ली, 40 अणुभार निकाल लिया। उसके बाद क्या किया हमने? फॉर्मूला लगाया। किसका फॉर्मूला लगाया? मोलरता का। और मोलरता का फॉर्मूला निकाल के हमने किसकी वैल्यू निकाली? मात्रा की, जो निकालनी थी। ओके ओके, आइए देखिए नेक्स्ट सवाल। 0.1 m 0.1 m Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए 500 ml जल में कितने ग्राम Na2CO3 घोलना पड़ेगा? ठीक है, कितने ग्राम घोलना पड़ेगा, यानी कि विलयन की मात्रा पूछी है। क्या पूछी है? विलयन की मात्रा। तो हम क्या करेंगे? m की वैल्यू दे दी है 0.1। ठीक है, आगे कितना दिया हुआ है? 500 ml। तुरंत क्या करेंगे? 1000 से भाग करेंगे तो 0.5 कितना बन जाएगा? लीटर। ठीक, फिर क्या करेंगे? Na2CO3 क्या निकालेंगे? इसका अणुभार कितना होता है? Na का 23। तो 23 दूनी 23 × 2 प्लस कार्बन के लिए 12 और ऑक्सीजन के लिए 16 गुणा 3। सीख लीजिए अणुभार कैसे निकालना होता है। जितने नंबर ये हैं, फिर बैलेंसिंग जो है उससे मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 12 और ये है कितना? 48 कितना हो जाएगा? 106 106। क्या निकल के आ गया? अणुभार। क्या निकल गया? अणुभार। अब आपको मालूम है क्या? m मालूम है ना? मोलरता, इसलिए मोलरता फॉर्मूला लगाना है।
मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? W/m इंटू V। W का मान निकालना है, m की वैल्यू कितनी हुई है? 0.1 और W तो निकालना है यहाँ पे, लेकिन m अणुभार हमें मालूम है कितना? 106 और V का मान कितना दिया है? 0.5। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.1 इंटू 106 इंटू 0.5, ठीक है। लाइए मल्टीप्लाई करके लीजिए, ठीक। तो 2 पॉइंट लगे हुए हैं, 1 2 1 2, तो 5.3 ग्राम, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, 0.25 n, 0.25 n, n यहां पे क्या है? नॉर्मलता। ऑक्सैलिक अम्ल की मोलरता क्या कीजिए, ठीक है। एक विलेन दिया हो, इसका 0.25 नॉर्मलता दी हुई है ऑक्सैलिक अम्ल, और उसी की क्या पूछी इसने? मोलरता। तो इसमें हम यूज करने वाले हैं नॉर्मलता और मोलरता के बीच संबंध, रिलेशन, उसका फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखिएगा तो n की वैल्यू क्या दी हुई है? 0.25, ठीक है। और क्या पूछा हुआ है? m पूछा हुआ है, मोलरता। तो चलिए देखिए इसमें करना क्या है, मैं आपको बता दूं। आप n/m स्मॉल m बटे e, ये रिलेशन होता है, ठीक है। ये रिलेशन होता है, ध्यान रखिएगा। मैं हिंदी में देख रहा हूं, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार। ओके, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार, ठीक। अब हमारे पास क्या नहीं मालूम है हमको? अणुभार और तुल्यांकी भार नहीं मालूम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अणुभार निकालते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? COOH, ठीक है। ये ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र होता है, लेकिन हमें पूरा सूत्र चाहिए, तो 2H2O लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका अणुभार निकालेंगे हम पूरे का, कितना निकल के आएगा? ये 2 बार दिया हुआ है, ठीक है। ये और ये इसको निकालेंगे, देखो 12 16 16 और 1 कितना हो जाएगा? 45। ये 45 और ये 45 कितना हो जाएगा? 90। तो मैं डायरेक्ट दे रहा हूं, ठीक है। 90 प्लस इसका कितना होता है? 18 और 2 लगे हुए 18 में 36, तो कितना हो जाएगा? 126। तो क्या निकल के आ जाएगा? ये अणुभार। ध्यान रखिएगा, मैंने अणुभार डायरेक्ट निकाला, पहले इसका निकाला फिर इसको निकाला, ठीक है। तो ये कितना आ गया? इसका 45, इसका 45 और 18 जोड़ दिया, कितना हो गया? 90। 45 45 90, और इसको H2O का होता था 18 और 2 से मल्टीप्लाई 36 हो गया ना। तो इन दोनों का कितना है? 26 आया। तो क्या निकल के आया? 26 निकल के आया क्या? अणुभार। अभी हमें तुल्यांकी भार भी चाहिए इसका, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए? तुल्यांकी भार। तो 126 बटे 76, ऑक्सैलिक अम्ल की 76 कितनी होती है? 2, तो कितना हो जाएगा? ये 63, 63, कितना हो जाएगा? 63। बात समझ आ रही ना? अब हम यहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको E की वैल्यू पता है, सब कुछ पता है। नॉर्मलता कितना दी? 0.25, ठीक है। मोलरता निकालनी है। अणुभार कितना दिया हुआ है? अणुभार दिया हुआ कितना? 126, और ये कितना दिया हुआ है? 63, ठीक। तो ये कितना चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा। कितना बार चला जाएगा? 2 बार। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा? 0.25 बटे 2, तो कितना आ जाएगा? ये 0.125, कितना आ जाएगा? 0.125। तो ये निकल के आ जाएगी क्या? मोलरता। क्या निकल के आएगी? मोलरता। एक बार फिर समझिएगा, तो 2.5 n ऑक्सैलिक अम्ल की मोलरता क्या करनी थी? क्या दिया था? नॉर्मलता। नॉर्मलता की वैल्यू रखी हमने, और निकालना क्या था? मोलरता, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या होता है? n बटे m बराबर m बटे e, यानी कि नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार। और ये होता है क्या? ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र लिखा हुआ है COOH इंटू 2H2O। ये पूरा फुल फॉर्मूला होता है, और इसकी हमने क्या निकाला? पहले अणुभार निकाला, कितना निकल के आ गया? 126 यानी कि 126, और क्या निकाला फिर? तुल्यांकी भार 76 कितनी होती है? 2, कितना निकल के आया? 63, 63। अब दोनों को उठा के वैल्यू पुट अप करिए और कैलकुलेशन कर दी, दैट इज आंसर। ओके, ग्राम Na2CO3 को 1000 ग्राम जल में घोलने पर विलेन की मोलरता,
अभी तक हम लोग नॉर्मलता और मोलरता की बात कर रहे थे, अब किसी बात करने लगे हैं मोलरता की। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इन्होंने दो मात्राएं दी हुई है। ठीक है, तो 20 ग्राम Na2CO3, 20 ग्राम Na2CO3 क्या है, जो घोला जा रहा है, किसमें घोला जा रहा है, जल में। ठीक है, तो ये मात्रा क्या है, ये विलय हो रहा है, और ये क्या है, विलायक। तो विलय के लिए हम स्मॉल w यूज करते हैं 20 ग्राम, और विलायक के लिए 1000 ग्राम यूज करते हैं। विलायक के लिए कितना यूज करते हैं, 1000 ग्राम विलायक यूज करेंगे। ठीक है, तो अब Na2CO3 विलय है, तो हमें क्या चाहिए, विलय का अणुभार चाहिए। तो Na2CO3, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, कितना होता है ये 23 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 16 इंटू 3, तो ये जाएगा 46, 12 और 48, कितना हो जाएगा 106, 106। ठीक है, अब करना क्या है, ये सब कुछ आपको मालूम है, हमें मालूम है m डैश स्मॉल w m इंटू कैपिटल W इंटू 1000, ये फॉर्मूला हमने बनाया है। ठीक है, मोलरता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, बट क्या है कि यहाँ पे दोनों जगह पे स्मॉल m है, तो हमने क्या m डैश मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया है, m डैश मान लिया। ठीक है, स्मॉल w क्या है, विलय की मात्रा, कैपिटल W क्या है, विलायक की मात्रा, और m क्या है यहाँ पे, विलय का अणुभार। ओके, चलिए देखिए, तो m डैश इक्वल टू स्मॉल w कितने दिया हुआ है 20, और कितना दिया है इसका 106 है ना, और बड़े w कितने दिए हुए हैं 1000, और 1000 से हमको मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा ना, तो m डैश बराबर 20/106 बचेगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.188 आएगा आंसर, कितना आएगा 0.188 आंसर आएगा। फिर से एक बात ये समझिएगा, अभी हम क्या निकाल रहे थे, नॉर्मलता मोलरता, अब बात कर रहे हैं मोलरता की। तो मोलरता का सूत्र भी ध्यान रखना है, स्मॉल w m इंटू कैपिटल W इंटू 1000 सूत्र होता है। 20 ग्राम क्या है, विलय, तो स्मॉल w, और कैपिटल W कितने हैं 1000। ठीक है, दोनों की मात्रा रखी है, सूत्र यानी कि फॉर्मूला अगर मालूम है तो आप वैल्यू रखकर टाइप कर सकते हैं, देन गिव आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम 250 ग्राम जल, ठीक है, 250 ग्राम जल में 40 ग्राम NaOH, ठीक है, NaOH क्या है, कास्टिक सोडा, विलयन है। विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो देखिएगा कि 250 ग्राम जल, जल क्या होता है, विलायक, और ये क्या है, इसको क्या मानते हैं, बड़े W, 250 ग्राम। ठीक है, फिर क्या है 40 ग्राम, 40 ग्राम क्या है, विलय, NaOH विलय है ना, 40 ग्राम। ठीक, अच्छा एक चीज और बताऊंगा, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो, वैसे कंफ्यूजन होगा नहीं, अलग सवाल दिखता है, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा सवाल का कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखिए, एक थोड़ी सी ट्रिक्स है कि जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय होता है, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है। मोस्टली ऐसा होता है। ठीक है, बहुत कम ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें इस तरह से नहीं होगा, क्या सभी में ऐसा होता है। ठीक है, चलिए देखिएगा हमें, तो किसके लिए NaOH विलयन, NaOH है ना, इसका क्या निकालेंगे हम, अनुपात निकालेंगे, कितना निकल जाएगा 40। ठीक है, फॉर्मूला आपको मालूम है, m डैश बराबर स्मॉल w m इंटू कैपिटल W इंटू 1000। तो m डैश बराबर स्मॉल w का मान कितना दिया है 40, और m की वैल्यू कितनी दी हुई है, m की वैल्यू भी 40 दी हुई है। ठीक है, और कैपिटल M कितना दिया है इंटू 1000। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन बहुत सरल है, आप देखिए 40 से 40 डिवाइड कर सकते हैं, और 250 चौके 1000। ठीक है, तो m डैश बराबर 4, कितना निकल के आ जाएगा, m डैश बराबर 4। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा सवाल आपको। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। 11.7 ग्राम NaCl को 500 ml जल में घोलने पर विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो NaCl कितने ग्राम लिया, यानी कि स्मॉल w का मान लिया 11.7 ग्राम। ठीक है, NaCl को 500 ml जल में घोला जा रहा है, यानी कि V का मान लिया कितना 500 ml। ठीक है, 500 ml दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है NaCl, तो ये 23 और ये 35.5। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, अणुभार। ठीक है, 58.5 अणुभार निकल के आ गया। अच्छा, अब आप देखिएगा कि
ये 500 ml दिया हुआ है, लेकिन पूछा क्या दिया हुआ है, मोलरता। अब हमको बड़ा W पता नहीं है, तो लेकिन हमको अच्छी मालूम क्या कि D बराबर W बटे V, मात्रा बटे आयतन। ठीक है, आयतन 500 ml दिया हुआ है और जल का घनत्व, जल के लिए 5 दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम प्रति ml में। कितना होता है, 1 ग्राम प्रति ml। तो ये ग्राम में ही आएगा अगर आप इसका मान रखेंगे, यानी कि डी होता है घनत्व, क्या होता है डी। तो इसकी वैल्यू का 1 है और ये हमें पता नहीं है, ठीक है, और इसका मान कितना दिया है, 500। कितना दिया है, 500। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, W बराबर 500 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, बड़े W का मान निकल के आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर सुनिएगा, जल घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम प्रति ml। आयतन हमें ml में मालूम है, इसलिए हमने इसको लीटर में एक्चुअली नहीं किया है, मात्रा निकालनी है, टी 1 दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 ग्राम क्या निकल के आ जाएगा, बड़े W की मालूम मात्रा है कि जल की भी। और आपको फॉर्मूला मालूम है, m डैश बराबर स्मॉल w m इनटू कैपिटल W इनटू 1000। m डैश बराबर स्मॉल w का मान कितना दिया हुआ है, 11.7। ठीक है, और इसका कितना दिया हुआ है, 58.5। ओके, और ये दिया हुआ है 500 और ये दिया हुआ है 1000। ठीक, अगर हम पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो 500 दूनी 1000 हो जाएगा, ना। तो m डैश बराबर इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 1 2 एकम 2 1 3 और 2। ठीक है, और ये जाएगा 58.5। तो m डैश बराबर अगर हम पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो लगभग 4 बार चला जाएगा। ठीक है, कितने बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर ही आएगा। एक बार फिर सुनिएगा, 11.7 ग्राम दिया था NaCl, तो इसकी मात्रा कितनी होगी, स्मॉल w। 500 ml जल दिया था। ठीक है, अभी तक कहते रहे थे एक दूसरी मात्रा दे रहे थे, तो इसलिए बड़ा W पकड़ लेते यहाँ पे, लेकिन जल की मात्रा दे दी इसने, आयतन दे दिया, तो इसलिए हमें क्या निकालना पड़ा, बड़े W का मान निकालना पड़ा। कैसे निकाला हमने, घनत्व से। ठीक है, तो बड़े W का मान आ गया। फॉर्मूला अगर आपको मालूम है, ये रखा हुआ है, तो डाटा ये सब वैल्यू पुट करनी है और आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछिएगा, कोई भी सवाल होगा बताया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। एक H2SO4 विलयन की मोलरता 1.35 m है। ठीक है, इसकी मोलरता क्या करनी है, मोलरता दी हुई है और पूछा क्या है, मोलरता। ठीक, और विलयन का घनत्व भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो H2SO4 विलयन की मोलरता दी हुई है 0.35। ठीक है, ये क्या है, मोलरता, इसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक, तो H2SO4 का अनुपात कितना होता है, 98। आप निकाल लीजिएगा 98। H2SO4 का अनुपात कितना होता है, 98। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पता है। अच्छा, आपको मालूम है कि मोलरता का डेफिनेशन क्या कैसे लेते हैं, ये स्मॉल w m into v। ठीक है, तो आपको इसका मान मालूम है 1.35। w का मान मालूम नहीं है। ठीक है, आपको जो है m का मान मालूम है 98। v का मान मालूम नहीं है, लेकिन v का मान मालूम है आपको। कैसे मालूम है, आपको एक चीज मालूम है कि जो मोलरता की डेफिनेशन है उसमें हमें बताया था आपको 1 लीटर आयतन में उपस्थित। ठीक है, तो हमेशा आयतन कितना होता है, 1 लीटर। अगर हम यहाँ पे आयतन 1 लीटर रख देंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1.35 इंटू 98। ठीक है, इंटू 1। इनका मल्टीप्लाई करेंगे आप, कितना निकल के आएगा, मल्टीप्लाई करिएगा 1.35 इंटू 98। ओके, अच्छा, इसको भी ऐसे रख लीजिए। फिर क्या करते हैं, घनत्व मालूम है हमको। ठीक है, घनत्व मालूम है, D बराबर 0.02 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है या ml का है, एक ही बात होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सेंटीमीटर ml में एक ही वैल्यू रखती है। आपको मालूम है D बराबर W बटे V। ठीक, यहाँ पे कितना दिया है, 0.02 और W पता नहीं है, लेकिन आपको चीज मालूम है क्या, V की वैल्यू कितना, 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml। हमें यहाँ पे ml रखना है, तो ये 1000 ml क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 और ये 1000 दिया हुआ है, तो
तो कितना हो जाएगा 10-20 ग्राम इतना आ जाएगा। ठीक, तो ये बड़ा कैपिटल डब्ल्यू है, ध्यान रखिएगा, स्मॉल डब्ल्यू नहीं है, कैपिटल डब्ल्यू है ये, क्योंकि मात्रा इसकी बड़ी है ना। ठीक है, अच्छा, तो अभी मात्रा पूरी क्लियर नहीं हुई, क्या करना है हमें इसकी मात्रा और इसकी मात्रा से इसको घटा देना है, तब जाके हमें कोई मात्रा निकल के आएगी। इसमें से इसकी मात्रा घटानी पड़ेगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक मिनट देखिएगा। 9 8 8 5 40, 8 या 24, 24 4 28, 8 का मार दो 10। ओके, 9 पन्ना 45, 9 तिया 27, 27 और 27 4 31, 9 एकम 9, 9 10 11 12। चलिए, ये 0 हो गया, और ये 8 5 13, 2 3 1 कितना निकल के आया, 3 2 3 0, यहाँ पे समय लगा दिया। ठीक है, तो ये ग्राम की मात्रा आ गई इसकी भी। ठीक, अब इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 132.30। ठीक है, चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहीं पे, तो ये 1020.00 लगा देंगे हम, तो यहाँ पे 132.30। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करिएगा, 7 आ जाएगा, 9 से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, है ना, और ये 11 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 से 3 जाएगा तो 8। और ये 9 से बन जाएगा तो 8 इतना आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, W का वैल्यू 887.70 ग्राम, ये आ जाएगा। ठीक, 5 मिनट का प्रयास करिए, देखिए कैलकुलेशन है, सवाल अच्छा है, कैलकुलेशन है, सवाल अच्छा है, इसलिए समझने का प्रयास करना है। हमने मोलरता से क्या निकाला, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू निकाली, और घनत्व से क्या निकाला, हमने कैपिटल डब्ल्यू निकाला, जो मेन मात्रा थी, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया। अब फॉर्मूला 1000 से मल्टीप्लाई और करिएगा। ठीक है ना, तो ये जब आप ऐसे रखेंगे 1 3 5 1 2 3 और 8 8 7 7 0 एंड बराबर 1.53 समथिंग, ये आंसर आएगा। ठीक है, 1.53 ये आंसर आना चाहिए। एक बार फिर समझ लो इसको, मोलरता से स्मॉल डब्ल्यू, फिर एक बार देखिएगा, मोलरता से हमने क्या निकाला, स्मॉल डब्ल्यू, और घनत्व से क्या निकाला, कैपिटल डब्ल्यू। इन दोनों की मात्रा को घटाया तो मेन मात्रा निकल के आई, यानी कैपिटल डब्ल्यू का मान निकल के आया। मोलरता का फॉर्मूला लिखा, सवाल में वैल्यू रखी, ठीक है, गुणा भाग किया, देन आंसर। गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा आपको, मान मालूम है, आपको रखना है, और मान मालूम है तो आप सब रख के आप सीधी सीधी कैलकुलेशन भी करनी है, आंसर आपका इतना आएगा। ठीक है, उसी बेस का फिर से सवाल लेके आए सामने, CH3COOH एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल के 2.03 जलीय विलयन का घनत्व दिया है 1.017 ग्राम प्रति ml। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको मान किसका मालूम है, m का मान मालूम 0.02 ठीक है, यानी कि मोलरता का मान मालूम है और निकालना किसका है, मान मोलरता का मान निकालना है। ठीक है, एक चीज मालूम है हमें, क्या, m बराबर स्मॉल w m इंटू v। ठीक है, और ये क्या दिया है आपके पास, एसिटिक अम्ल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एसिटिक अम्ल का क्या निकालेंगे, अणुभार CH3COOH। ठीक है, आप निकालिएगा 12 प्लस 1 गुणा 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1। ठीक है, तो 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1। ओके, तो ये कितना हो जाएगा,
60। कितना आ जाएगा इसका अनुपात? 60 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अनुपात कितना आया? 60। ठीक, चलिए 2.03 W हमें निकालना है। एम कितना दिया हुआ है? 60 और V कितना होता है? 1 लीटर। अभी बताया था मैंने, क्योंकि परिभाषा किसमें लेते हैं? 1 लीटर आयतन में फिक्स होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर कितना आ जाएगा? 2.03 गुणा 60। ठीक है, ये मात्रा निकल जाएगी जिसमें ग्राम में। ठीक, चलिए इसका कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। 0 3 6 18 और 6 12। ठीक है, तो ओके। अब घनत्व दिया हुआ, क्या दिया हुआ? घनत्व। तो D बराबर W बटे V। कितना होता है? W बटे V। इसका मान कितना दिया है? 0.017 और ये कैपिटल W पता नहीं है, लेकिन आयतन हमें कितना मालूम है? 1000 ml। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 017, इतना रह जाएगा ग्राम। ठीक है, फिर इसकी मात्रा से इसको घटाएंगे, कंप्लीट नहीं हुआ अभी। 1 7 माइनस के 12 1.08। ठीक है, ये दिया हुआ है। ओके, चलो घटा लेते हैं, कितना आता है? घटा देते हैं 1017। तो ये दिया हुआ है 1 2 1 0.00 तो 0.80। ओके, 0 कितने बचे? 2 6 से 1 में तो 5। ओके, और ये क्या है? 1 11 से 2 जाएगा तो 9 9 से 1 जाएगा तो 8। कितना बचेगा? कितना बचेगा? 895.20। ठीक है, ये मात्रा निकल के आएगी ग्राम में इसकी। ठीक है, अब बात समझिएगा कि इससे हमने क्या निकाला? स्मॉल डब्ल्यू। क्या निकाला? स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, और घनत्व से क्या निकाला हमने? कैपिटल डब्ल्यू। ठीक, अब हमें मालूम है, क्या मालूम है? m डैश बराबर स्मॉल डब्ल्यू m इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। m डैश बराबर स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? इतनी दी हुई है। तो एक काम करते हैं, हम ये वैल्यू लगा के ये वैल्यू रख लेंगे तो आसानी होगी मल्टीप्लाई करने में। 2.03 इंटू 60 और अनुपात भी इसका 60 होता है। ठीक है, और ये निकाल के लाए हैं 895.20। ठीक, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो m डैश बराबर कितना हो जाएगा? 2.03 इंटू 1000 इंटू 895.20। ओके, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। m डैश पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, 203.230 लग जाएगी 89520। कितना आ रहा है? सॉल्व करिए आप लोग। आंसर समथिंग m डैश बराबर 2.26 इतना आना चाहिए। एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, एस के कम दिया था, मूलरता दी थी, मूलरता पूछी हुई है। ठीक है, तो हमने मूलरता से क्या निकाला? स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू निकाली। घनत्व से हमने क्या निकाला? कैपिटल डब्ल्यू निकाला, और इन दोनों की मात्रा को सब्ट्रैक्ट किया तो मेन मात्रा कैपिटल डब्ल्यू का मान निकल के आया। फिर क्या किया हमने? यहाँ पे मूलरता का फॉर्मूला लगाया, मूलरता के फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, क्या किया? गुणा भाग किया और आंसर हो गया। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। अभी क्या क्या सीखा? नॉर्मलता के प्रॉब्लम सीखे, मूलरता के और मोलरता के। 3 प्रकार की प्रॉब्लम आपने सॉल्व की। ठीक है, इस टॉपिक में मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपके पास जो भी बुक होगी आप उससे सवाल लगाइएगा, सॉल्व करिएगा, और जो ना आ रहा हो आप उससे पूछिएगा। इस चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, और हर टॉपिक है। तो अभी तो हमने सिर्फ 3 टॉपिक की बात की है, आगे अभी और भी टॉपिक बनाएंगे। उनके लिए आपको न्यूमेरिकल्स का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इस तरह से मिलता रहेगा, और सारे प्रॉब्लम्स के जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे एकदम सॉल्व होकर आपके सामने आएंगे। ओके।